जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में अभी तक जितने भी एनटीपीसी में शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ इस क्लास में हम करने वाले हैं। ये क्लास हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी के सभी जो है आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस के क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डेविड कब संबंधित है। तो ऑप्शंस कह रहा है लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, गोल्फ से या हॉकी से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लॉन टेनिस से जो है डेविड का संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 जून को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है ईरान पावर प्रोजेक्ट स्थित है, कहाँ पर स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ईरान पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए भैया दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में या मैसूर में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये 6 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हॉकी में के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं। तो बात करें हॉकी की तो एक पक्ष में जो है हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है परमवीर चक्र और लास्ट कह रहा है अर्जुन पुरस्कार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईरान की पार्लियामेंट डैश के नाम से जानी जाती है। तो बताइए भैया ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मजलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ऑप्शन है पीटी उषा, आरती गुप्ता, राजिंदर कौर और बछेंद्री पाल। तो आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई होती है। तो 22 गज होती है, 22 फीट होती है, 22 मीटर होती है या 20 गज होती है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 गज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है। रामायण की, रामचरितमानस की, रामचंद्रिका की या भावार्थ रामायण की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस की जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी का टीका किन रोगियों को दिया जाता है। ऑप्शंस कह रहा है कैंसर के रोगी को, पोलियो की रोगी को और तीसरा कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस को
या लास्ट कह रहा है हाइपोक्वाइड को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के रोगी को जो है BCG का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है DNA किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस कह रहा है RNA से, WBC से, RBC से या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा DNA जो है RNA से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। लक्ष्य है, त्रिशूल है, परम है या नाग है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शंस कह रहा है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। तो बताइए भैया, पानी की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं। स्ट्रोक के नियम के अनुसार, पृष्ठ तनाव के साथ, और उत्प्लावन बल के कारण या सान्यता बल के कारण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हृदय रोग किससे होता है। तो बताइए भैया, हृदय रोग किसके कारण होता है। वसा के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है या खनिज लवण के कारण होता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हृदय रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो बात करें जो है परमाणु के भाग की, तो फोटॉन जो है आपका परमाणु का भाग नहीं है। बाकी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों जो है परमाणु के भाग हैं, जबकि फोटॉन जो है ये आपका परमाणु का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्जीमर डिसीज किस अंग की गड़बड़ी है। गुर्दा की है, मस्तिष्क की है, हृदय की है या जिगर की है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मस्तिष्क की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है। तो ऑप्शंस कह रहा है इंटीग्रेटेड कोड होता है, दूसरा कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तीसरा कह रहा है इंफॉर्मेशन सर्किट होता है, और लास्ट कह रहा है इंटरनल सर्किट होता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेट सर्किट यही जो है IC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें। कैल्शियम कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है या लोहा कहा जाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जो ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति अर्थात 1 HP बराबर होता है तो किसके होता है। 1000 वाट के, 746 किलोवाट के, या 746 वाट के, या 500 वाट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बात करें एक अश्व शक्ति की, तो एक अश्व शक्ति बराबर जो है 746 वाट के होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। कमल है, गुलाब है, चमेली है या लिली है। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताइए भैया इन चारों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला कह रहा है शहनाई,
बिस्मिल्लाह खां, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है तबला शांता प्रसाद, ये भी सही दिया है। तीसरा कह रहा है मृदंग मणि अय्यर, ये भी सही दिया हुआ है। और लास्ट कह रहा है बांसुरी सुब्बा राव लक्ष्मी, ये आपका गलत दिया है। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत छांटने के लिए बोला था। तो बांसुरी सुब्बा राव लक्ष्मी यही जो है आपका गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों के सही हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है, तबला शांता प्रसाद से संबंधित है और मृदंग मणि अय्यर से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 6 तारीख को 3rd शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से। तो बात करें जो है कथकली की, तो ये जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कथक, अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कथक जो है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का नृत्य है। ठीक है, क्योंकि कथकली और कथक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे कथकली पूछता है तो केरल राज्य और कथक पूछता है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है अति सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र है। तो बताइए भैया इन सभी में राइट आंसर कौन सा बनेगा। अति सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खेल में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार खेल में दिया जाता है। परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बात करें दोस्तों खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें अदर ऑप्शनों की, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये हिंदी भाषा में दिया जाता है। और परमवीर चक्र की अगर बात करें तो ये वीरता के लिए दिया जाता है। और अशोक चक्र ये भी जो है वीरता के लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ऑप्शंस कह रहा है हितोपदेश का, दूसरा कह रहा है अभिज्ञा शकुंतलम का, तीसरा कह रहा है पंचतंत्र का और लास्ट कह रहा है कथा सारित का। तो बताइए भैया इनमें से कौन सी पुस्तक का जो है 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र पुस्तक का जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 5 तारीख के 2nd शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 8 मार्च को या 20 अक्टूबर को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है सर्वप्रथम किसने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था या गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। तो ये शब्द जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहे गए थे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शंस कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा कह रहा है सी गोपालाचारी और लास्ट कह रहा है BR अम्बेडकर। तो इन सभी में आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है सी गोपालाचारी थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बताइए भैया, वंदे मातरम गीत के लेखक के नाम बताना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। यही जो है वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? तो बताइए भैया, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम अनाली मेमोरी होता है, रिपोर्ट अनाली मेमोरी होता है, रीड अनाली मेमोरी होता है या रेट ऑफ मेमोरी होता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा रीड अनाली मेमोरी होता है रोम का अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होती है? तो बताइए भैया, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 35% होती है, 47% होती है, 50% होती है या 60% होती है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 47% होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो बताइए भैया, ऑप्शंस कह रहा है एड्रीनल से, दूसरा कह रहा है प्यूटिरेटरी से और तीसरा कह रहा है थायराइड से, लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल। तो बताइए भैया, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें एक आवर्धक लेंस में क्या होता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस सभी आवर्धक लेंसों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो बताइए भैया, जो कच्चे हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किन का उपयोग किया जाता है, यानी किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का, एसिटिलीन का, इथेन का या मीथेन का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो बताइए भैया, किसके कारण जो है रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण, WBC के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है BCG का टीका निम्न के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो बताइए भैया, BCG का टीका जो है किसके विरुद्ध रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? टिटनिस का, पोलियो का, तपेदिक और लास्ट कह रहा है टाइफाइड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा BCG का टीका तपेदिक के रोगी को जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा, जिसे धोना वाला सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम है? तो बताइए भैया, पहला कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा कह रहा है सोडियम सल्फेट और लास्ट कह रहा है सोडियम ऑक्साइड। तो इन सभी में राइट आंसर हो जाएगा धोने वाले सोडे को जो है का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए भैया, विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, थायमीन है,
एस्कॉर्बिक एसिड है या टेकोफेराल है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। तो बताइए शुद्ध पानी के आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। कुआं है, नदी है, वर्षा है या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल जो है शुद्ध पानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्षा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से आपके करंट अफेयर तथा साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये आपके किसी अदर शिफ्ट में पूछे हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। विक्रम है, प्रज्ञान है, आदित्य है या विज्ञान है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर की अगर बात करें तो इसका नाम जो है विक्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दोस्तों लैंडर के स्थान में इसके रोवर का नाम पूछता है तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरके में जो है एसिटिक अम्ल मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शंस कह रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा कह रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, तीसरा कह रहा है गृह मंत्रालय और लास्ट कह रहा है योजना मंत्रालय। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए भैया राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मैसूर में या पुणे में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एविगेशन एजेंसी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है। तो बताइए चीन ने, मालदीव ने, श्रीलंका ने या म्यांमार ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधायक सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। 19वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 79वां संविधान संशोधन अर्थात 79 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को बढ़ाने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है दोस्तों।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन कह रहा है संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से, दूसरा कह रहा है सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, तीसरा कह रहा है आर्थिक प्रतिबंध लगा करके, और लास्ट कह रहा है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ा करके। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ा करके परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो बताइए भैया WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागोजी ओकोंजो इलेवा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डैश थे। तो बताइए भैया साहित्य में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शंस कह रहा है CV रमन, दूसरा कह रहा है मदर टेरेसा, तीसरा कह रहा है सरोजिनी नायडू, और लास्ट कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बात करें जो है ऑप्शन नंबर डी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यही जो है साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ये कई एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है जर्मनी की राजधानी कौन सी है। बर्लिन है, मैड्रिड है, अबूजा है या कैनबरा है। तो बात करें जो है जर्मनी की राजधानी की, तो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। बताइए भैया 352 किस रूप से जो है संबंधित है, या 352 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शंस कह रहा है नए राज्य के गठन की घोषणा से, दूसरा कह रहा है लोकसभा भंग करने की घोषणा से, तीसरा कह रहा है CJI की नियुक्ति की घोषणा से, और लास्ट कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महिलाओं को SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है स्टैंड अप इंडिया, दूसरा कह रहा है स्किल इंडिया, तीसरा कह रहा है स्टार्ट इंडिया, और लास्ट कह रहा है डिजिटल इंडिया। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। इन चारों में से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत जो है 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 3000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन श्रमिकों को दिया जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रैंक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है उपेंद्र भच्ची, दूसरा कह रहा है BR कृष्ण अय्यर, तीसरा कह रहा है सोली जे सोराबाजी, और लास्ट कह रहा है चिरंजीवी निर्मल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। BR कृष्ण अय्यर यही जो है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रैंक्स पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 देशों में G अक्षर का क्या अर्थ है। तो बताइए भैया G20 देशों में G का क्या अर्थ है। ग्रुप है, जर्नल है, ग्रेट है या गुड है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप जो है G कैपिटल G का
अर्थ यही दर्शाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। तो बताइए भैया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। तो ऑप्शंस कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा कह रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तीसरा कह रहा है वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, और लास्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यही जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नोवा का मतलब है। तो बताइए भैया नोवा का क्या मतलब है। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री और जलवायु संचलन। यही जो है नोवा का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। तो बताइए भैया भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। तो पहला कह रहा है व्यापार बंधाव को कम करना, दूसरा कह रहा है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, तीसरा कह रहा है पर्यटन को बढ़ावा देना, और लास्ट कह रहा है सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना। यही जो है भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इन चारों में से अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यही आपका सही हो जाएगा। 28 सितंबर 1993 को जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 में, अनुच्छेद 246 में, अनुच्छेद 243 में या 250 में। तो इन चारों में से अगर देखें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑप्शंस कह रहा है सरोजिनी नायडू, मायावती, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी। तो इन चारों में से अगर देखें तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। यही जो है पहली प्रधानमंत्री महिला हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके साथ जो जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ कवर किया। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों के एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।